बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 4 अक्टूबर है और आज इस वीडियो में सबसे पहले आपके सामने एक नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, जिन्होंने थोड़ा अरसा पहले जो है इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो एक बाकायदा एक जो है कंपेन चलाई, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ कर जो है उनके खिलाफ तौहीन मज़हब की एक कंपेन चलाई। उन्होंने कल रात जो है जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में बैठे एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने बता दिया है कि ये 14 जमातों की हुकूमत कैसे बनी है, कौन बनाने वाला है। वो क्लिप आपके सामने चलाएंगे। इसके साथ साथ जो है शहबाज शरीफ साहब ने भी कल रात ही इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया मोहित पीरजादा के शो में। उसमें इमरान खान साहब ने कुछ बातें की, तो आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा गुस्से से भरा हुआ ट्वीट किया। वो ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे और किस तरह जो है उन्होंने भी एक इस चीज़ को, इमरान खान के इंटरव्यू को एक रंग देने की कोशिश की है। और ये साबका जो है इनकी हुकूमत और इनके जो बड़े भाईजान जो लंदन में बैठे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान आने के जो है उनका प्लान है और वाकई पाकिस्तान में इलेक्शन की कंपेन करेंगे। और ये भी उनका प्लान होगा कि शायद वो पाकिस्तान के दोबारा से चौथे वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। तो वो क्या कहते रहे वो भी आपके सामने रखेंगे। जनरल बाजवा साहब का दौरा अमेरिका चल रहा है। हमारे जो वो हैं बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो 20 दिन के दौरे के बाद पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। जनरल बाजवा साहब का दौरा अमेरिका में किस तरह की जो है वहाँ बातचीत हुई है और ये जो एक्सटेंशन को लेकर और नई अपॉइंटमेंट को लेकर जो है क्या चल रहा है पाकिस्तान में, नवाज शरीफ साहब जो हैं क्या करने जा रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एड का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी एड है, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये एड पाकिस्तान में ये जो सैलाब इलाके हैं और सैलाब से मुतासिर जो अवाम हैं उनको मिल सकेगी। हमने कल भी आपके सामने एक वीडियो चलाई जिसमें एक सिंधी जो बुज़ुर्ग थे उनके ऊपर सिर्फ उनको ये कहने के ऊपर जो है कि जी हम सिंध में यहाँ हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है और जो MP हजरात हैं वो नहीं हमारे तक पहुँच रहे हैं, बिलावल साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जिस तरह का तशद्दुद उनके ऊपर किया गया और बाकायदा वीडियो बनाकर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाली गई ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाओगे और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐसा बोलोगे तो फिर तुम्हारे साथ इस तरह का रवैया रखा जाएगा। तो क्या ये जो अब इतनी बड़ी मिकदार में एड आ रही है ये पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को मिल सकेगी, ये भी आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि कितनी बड़ी एड जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए अनाउंस की है। नज़म सेठी साहब का भी एक क्लिप है, वो भी आपके सामने चलाएंगे जिसमें वो एस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल को बड़े आड़े हाथों ले रहे हैं और इसके साथ साथ नवाज शरीफ की भी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं और इमरान खान साहब को इस तरह बनाकर पेश करेंगे जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे अदारों के ख़िलाफ़ जो हैं वो खड़े हो गए हैं और इमरान खान ने बहुत बड़ा एक डैमेज डाल दिया हमारे अदारों के ऊपर। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आप ये जावेद लतीफ़ साहब का क्लिप सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। मगर तो फिर आप गवर्नमेंट में क्यों है भाई? वही समझ नहीं आ रही कमजोर हैं इसलिए गवर्नमेंट में है। नहीं, आपको जबरदस्ती गवर्नमेंट में बिठाया हुआ। बिल्कुल जबरदस्ती है, जबरदस्ती बिठाया हुआ ये जबरदस्ती नहीं है और क्या है भाई। आप ये देखें, आपको पकड़ के जबरदस्ती गवर्नमेंट बना के बिठा दिया। जी, तो जावेद लतीफ़ साहब का आपने क्लिप सुन लिया। अब इसमें जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जी हम कमज़ोर हैं इसीलिए गवर्नमेंट में हैं। तो फिर आपको जावेद चौधरी साहब कहते हैं तो फिर आपको ज़बरदस्ती गवर्नमेंट में बिठाया गया है। तो वो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल ज़बरदस्ती हमारे साथ की जा रही है और हमें गवर्नमेंट में बिठाया गया है। हम आपको जैसे पहले से कहते हैं कि ये 14 जमातों का पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या है कि 14 जमातें इतने लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ चल रही हैं। कौन सी ऐसी अल्फी है, ये कौन सा ऐसा मैजिक है जिसने इन 14 जमातों को चिपकाया हुआ है? तो वो खुद ही अपनी ज़ुबान से बता रहे हैं कि जी हमें ज़बरदस्ती बिठाया गया है। ज़बरदस्ती कौन बिठा सकता है? क्या आप लोग जो हैं ख़ुद मुख्तार नहीं है अपने फ़ैसले लेने में? आप तो कहते हैं कि जी हम लोग तो जमहूरियत को परवान चढ़ा रहे हैं और जमहूरियत की जीत हुई जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुआ और अदालतों ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया। वही अदालतें हैं जिन्होंने पंजाब हुकूमत का फ़ैसला किया। तो मरियम बीबी कहती थी कि जी ये एक नाजायज़ हुकूमत है, नाजायज़ अदालती हुकूमत है। तो अब कौन है जिसने आपको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ? आप लोग नाम लेना, आप बताएं कि किसने आपको ज़बरदस्ती रोका हुआ और कहा है कि नहीं इसी तरह चलाओ जिस तरह चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये डायरेक्ट जो है एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं और कहने कि जी हमें उन्होंने ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। हालांकि ये सबसे पहले ये लोग फैसला लेने वाले थे और ये कह रहे थे कि इमरान खान ने तबाह करके रख दिया, इकॉनमी बर्बाद हो गई है, पाकिस्तान के फ़ॉरेन जितने भी रिलेशंस थे सारे ख़राब कर दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे अभी कोई फ़ॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है। अब ऐसा क्या, इमरान खान ने पहाड़ तोड़ दिया और अब पिछले 6 माह में जो है
मुल्क को मजीद तबाही की तरफ ले गए हैं, बल्कि दिवालियाँ निकाल चुके हैं। ये पिछले 6 माह में कोई किसी चीज़ में कमी नहीं आई। महंगाई का तूफान जो है उसने अवाम का जीना दो भर कर दिया है, और अब ये कह रहे हैं कि जी हमें ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, कि कोई जितनी भी 14 जमातें हैं वो इनके साथ, इनके मौक़िफ़ को लेकर नहीं खड़ी, और पिछले काफ़ी तकरीबन 1.5-2 माह से किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी ना तो पीपल्स पार्टी का बंदा नज़र आता है, ना किसी दूसरी जो बाकी 13 जमातें उनका बंदा नज़र आता है। और फिर आज जो है पीपल्स पार्टी किसानों के एहतजाज में उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुँच गए हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ तो नून लीग जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं वो कहते हैं कि जी हम किसानों से निमट लेंगे और उनको धमकियाँ देते हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है अब आज इज़हार यकजहती के लिए किसानों के साथ जाकर खड़ी हो गई है। तो ये अंदर का जो क्लैश है ये सामने आने वाला है। ये हंडिया जो है बीच चौराहे में फूटेगी, जिसका इजहार जो है ये जावेद लतीफ़ साहब ने भी कर दिया कि हमें ज़बरदस्ती जो है पकड़ कर बिठाया हुआ है। इमरान खान साहब ने कल कहा जी कि मोहित पीरज़ादा के इंटरव्यू में बड़ी इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब ने बात करने की कि एजेंसियां जो हैं वो कॉल्स कर करके जो है लोगों को डरा रही हैं। क्या एजेंसियों का यही काम होता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए? इनका तो काम जो है सिक्योरिटी मामलात को देखना है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है और उनका एक किरदार है पाकिस्तान की सियासत में। इससे पहले इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि जी मैं जिस उसको नैरेटिव को लेकर आया था कि मैंने इंसाफ करना है और मैंने कानून की बालादस्ती कायम करनी है, तो मुझे जो है नहीं करने दिया गया और मुझ पर प्रेशर डाला गया कि नहीं आप इस चीज़ को छोड़ दें और NRO दे दें, और NRO लेने की कोशिश की गई। और ये सारा जो आपके सामने हुआ है मेरी हुकूमत जाने के बाद, ये सारा उसी का जो है शाखसाना है। और ये पाकिस्तान में कानून की अमल दरामद होने ही नहीं दी जाती और ना ही इंसाफ होने दिया जाता है। तो इसके ऊपर जो है अब ख़ास तौर पे ये वाला जो पॉइंट था जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है और एजेंसियां जो हैं वो कॉल्स करके जो है डरा रही हैं, तो अब इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बाय लॉन्चिंग अ कैंपेन अगेंस्ट आर आर्म फोर्सेज एंड इट्स लीडरशिप, इमरान खान वांट टू coerce them into supporting his lust for power. Let me make it clear, he is designed to weaken the prestigious institution will never materialize. After audio leaks, his desperation हैज़ इंक्रीज। तो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने एक प्रॉपर कैंपेन लॉन्च किया और इमरान खान जो है अदारों को प्रेशराइज करके जो है अपना जो उनका लस्ट है हुकूमत में आने का और जो उनकी हवस है सो हुकूमत में आने की, पावर में आने की, वो उसको जो है पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। जब से आपकी इनकी ऑडियो लीक्स हुई हैं उसके बाद इमरान खान की जो डेस्परेशन है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो बढ़ती जा रही है। तो ये कह रहे हैं अब बंदा शहबाज शरीफ साहब से पूछे जो इनके बड़े भाईजान हैं जिनसे बाकायदा आजकल मशवरे हो रहे हैं, जो कि मफरूर हैं, जिनके केसेस अब ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि कानून बना दिया गया है, उनसे जाकर जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, पाकिस्तान की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट को लेकर आर्मी चीफ के उस पर जो है मीटिंग की जाती है, उस पर जो है उनसे और इसका जो है इजहार शहबाज शरीफ साहब कर भी चुके हैं कि जी वो मेरे कायद हैं, मैं उनसे जाकर बातचीत कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। और फिर जो कहते रहे नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर जिस तरह मुलाकातें की हैं और जिस तरह उन्होंने लॉबिंग की है, फिर जनरल बाजवा का नाम लेकर जिस तरह उन्होंने जलसे में इल्ज़ामात लगाए, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर, और अभी तो कल की बात है मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं ये जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी साइफर और ऑडियो लीक्स वाले मामले के ऊपर, तो उन्होंने उस दिन दोबारा जनरल फैज़ हमीद जो पाकिस्तान की बड़ी सीनियर पोस्ट पर हैं आर्मी की और कोर कमांडर हैं, DGISI हैं, रह चुके हैं, और उनके ऊपर जो है इल्ज़ामात लगा रही थी और कह रही थी जी भावलपुर के पास और जनूबी पंजाब में जो कोच है और जो इमरान खान कोच और इमरान खान ही सब कुछ करवा रहे हैं जो इनके कोच हैं। तो वो किसको कह रही थी? जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो कहती है आप सब लोग बेहतर जानते हैं, तो वो जो मर्जी करते रहे ठीक है, लेकिन इमरान खान अगर सिर्फ जो है करेक्शन के लिए भी तनकीद करता है तो वो जो है इमरान खान कैंपेन चला रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जी पाकिस्तान के लिए सलाह ज़दगान के लिए पहले $160 मिलियन की इमदाद की थी और अब तकरीबन 10% उसको बढ़ाकर जो है $816 मिलियन की इमदाद का जो है ऐलान कर दिया है। ये जो इनके राब्ताकार हैं जूलियन हेर्नेस, उन्होंने इस बात की जो है तस्दीक की और वो कह रहे हैं जी $816 मिलियन की इमदाद जो है बहुत बड़ी इमदाद है। अगर ये सही मायने में पाकिस्तान में जितने भी सलाह मुतासिर हैं उनके लिए आ जाए और लग जाए ईमानदारी से तो बहुत बड़ी इमदाद है, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी हुआ नहीं है कि जितनी इमदाद आई है उसका 10% भी अगर लग जाता तो पाकिस्तान बहुत बेहतर सिचुएशन में होता। और ये जो हर दफ़ा हर साल 2 साल 3 साल बाद सैलाब से तबाही आती है, ये तबाहियाँ ना आती। तो देखते हैं अब क्या बनता है। अब नजम सेठी साहब का ये क्लिप सुन लें, इसके बाद जो है बात करते हैं कि नजम सेठी साहब जो है किस तरह का अजीब सा रंग नवाज शरीफ ने तो कुछ भी नहीं किया था एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, जो खान साहब ने कर दिया। मतलब है कि खान साहब ने तो एस्टैब्लिशमेंट को फारग कर दिया। ऑनेस्टली ये सारा मुल्क जो है ये नई जो पौध है
हम जैसे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोचते थे कि नाम नहीं लेना, होली काओ। जी, तो नजम सेठी साहब को अब आपने सुन लिया है। ये इसमें कहते हैं कि जी नवाज शरीफ ने तो कुछ भी नहीं किया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और एस्टेब्लिशमेंट ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इमरान खान जो है इसने एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा डेंट डाला, और इमरान एस्टेब्लिशमेंट ने कभी सोचा भी नहीं था कि खान साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल ही फारिग कर देंगे। इमरान खान ने तो पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है उसको एक अलग ही डगर के ऊपर ले गए हैं, और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हम जब बात करते थे तो बड़े छुपे लफ्ज़ों में बात करते थे, अब तो पाकिस्तान की जितनी भी नस्ल है वो बड़े खुले लफ्ज़ों में जो है इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रही है। और ये बात वाकई सही है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो जलसों में अगर आप जाके देखें तो जिस तरह के लोगों ने प्ले कार्ड्स पकड़े हुए और जो जो लोग बातें करते हैं वो बड़ी हैरान कुन है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हुआ है, लेकिन हक की बात करते हैं जी। इसमें जब आपको जिस तरह इमरान खान साहब ने जो बताया है और जिस तरह ये सारा मामला हुआ है कि एक अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को घर भेजा गया, और जो उसके बाद जिस तरह की तबाही आई है पाकिस्तान में, तो लोग तो फिर सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछना तो पाकिस्तानी का राइट है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के मालिक हैं। असल जो मालिक है पाकिस्तान का वो पाकिस्तान की कौम है, और बाकी जितने भी ये अदारे हैं ये हमारे लिए सब सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये सारे अदारे पाकिस्तानी अवाम के टैक्सेस के ऊपर जो है चलते हैं, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो असल मालिक है। तो उसकी मर्जी की हुकूमत और उसकी मर्जी के हुक्मरान जब आएंगे पाकिस्तान के ऊपर तो फिर ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहरहाल नजम सेठी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तो कभी कुछ भी नहीं किया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। नवाज शरीफ साहब ने हाँ डॉन लिंक्स की थी, नवाज शरीफ साहब ने इंडिया में जाके जिस तरह मदद मांगी थी, नवाज शरीफ साहब अभी थोड़ा अर्सा पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बारे में जो जो कुछ कहते रहे हैं तो वो फूलों के हार पहनाते रहे हैं। इमरान खान ने सिर्फ अगर तनकीद की है, इमरान खान के आप बयानात उठा के देखें, सिवाय न्यूट्रल के इमरान खान साहब ने आज तक किसी जनरल का, किसी बड़े जो है हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने अगर तनकीद किया तो इस्लाह के लिए किया, लेकिन नजम सेठी साहब इसको एक अजीब सा रंग दे रहे हैं और बता रहे हैं, और इस तरह का जो है वो एक क्रिएट कर रहे हैं ड्रामा के जैसे जो है इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम जो है अदारों के खिलाफ खड़ी होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरल बाजवा साहब जो है जी उनका अमेरिका का दौरा था, बड़ा अच्छा दौरा है, वो चल रहा है, और कल आज या कल जो है उनकी वापसी हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने साफ साफ जो है इनकार कर दिया, और उनका कोई भी प्लान नहीं है एक्सटेंशन देने का, और मुलाकातें भी हुई हैं और काफ़ी जो है खुफिया मुलाकातें भी चली हैं, जिसमें ये बात ज़ेर गौर आई है कि जी एक्सटेंशन दी जाए। तो इसके ऊपर जो है अभी तक तो कोई मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ा है, और यहाँ जो है वो तैयारियां यही चल रही हैं कि जी नए आर्मी चीफ आएंगे। तो ये अभी जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं अगले 10, 15, 20 जो दिन हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, और आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान जो है किस तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। अभी तक के लिए इतना है, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।